रिपोर्ट। सर, अभी ये सफाई कर्मचारियों की हड़ताल चल रही थी, अभी तक खत्म हुई क्या नहीं हुई, क्या समझ? सफाई कर्मचारियों पंपोंडरों की 5 दिन से हड़ताल चल रही थी। 3 दिन पहले उन्होंने चेतावनी दी, हमारी मांगों पर विचार किया जाए। आज 5वें दिन एसडीएम महोदय भी आए थे, अध्यक्ष भी थी, सारे पार्षद थे, राम सिंह जी थे, वो सब थे। मुद्दा इनके जायज़ थे। इन्हें एक मांग पत्र सौंपा था एसडीएम को, सबको इस पर उनकी चर्चा हुई। आज उस सारे बिंदुओं पे उन्होंने लिखित में चूंकि आश्वासन मांगा था, कल इनसे कहा गया था कि 10 बजे दे देंगे, कल उपलब्ध नहीं हो पाए। आज वो लिखित आश्वासन इनको दिया है कि 1 माह में समय सीमा के अंदर, कुछ 3 दिन में, कुछ 7 दिन में, कुछ 15 दिन में। मुझे उम्मीद है, मैंने एसडीएम महोदय से कहा है कि आप स्वयं इनकी मॉनिटरिंग करें। क्यों कि इन गरीब कर्मचारियों को हड़ताल जब करते हैं तो आश्वासन तो अनेक बार दे दिया जाता है, लेकिन उन पर फिर इम्प्लीमेंटेशन नहीं होता है। तो जो आज हमने लिखित में उनकी मांगें स्वीकारी हैं और जो लिखित में समय सीमा दी है उनको, उस समय सीमा के अंदर सभी की मांग पूरी हो जाए, जिसमें सारी तरह की वेतन विसंगति भी है, दैनिक वेतनभोगी भी है, अंशकालीन कर्मचारी भी है, पेंशन का भी है, अनुकंप पर नियुक्ति भी है, पंप अटेंडरों का भी वेतनमान है, उसमें भी विसंगति है। किसी को 5, किसी को 7, किसी को 9, सबका वेतनमान कलेक्टर गाइडलाइन से किया जाए। मैंने भी कहा सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और सामान्य प्रशासन विभाग के अनेक नियम है। इन गरीब कर्मचारी, इनने हमें शहर को पानी पिलाया 14 साल, सिंध पेयजल ने तो पानी दिया नहीं, तो इन्हीं ने हमको पानी पिलाया। और जो सफाई कर्मचारी जैसे भी हैं हमारे, यही सफाई कर रहे हैं शहर की, उनकी जो जायज़ मांग है जो बहुत पहले पूरी होनी चाहिए थी। भाई वेतन सबको 1-2 किस्में क्या दिक्कत है? वेतन सबको अंशकालीन मतलब 4 घंटा कर्मचारी से काम ले रहा है तुम, 10-10, 12-12 घंटे, उसकी भी तो जान है ना गरीब की। तो जो काम कर रहा है उसको उसकी सुविधा दो, वेतन दो, भत्ते दो, ड्रेस दो, नाले पे उतारने के पहले उसको मेडिकल किट दो। ये जो नियम, ये कोई हमें आसान नहीं कर रहा है नगर पालिका, ये शासन नियम है। अन्य नगर पालिका, नगर में सब चीज दी जाती है सुविधा। चूंकि यहाँ अब वो पहले हड़ताल हुई, मैंने जो जानकारी दी उसके अनुसार आश्वासन दे दिया जाता था, जो गरीब वर्ग मान जाता था। इस बार इसने लिखित में आश्वासन लिया है और मुझे उम्मीद है कि 1 माह में एसडीएम साहब ने कहा है कि मैं डे टू डे मॉनिटरिंग करूंगा, तो इनकी 1 माह में समस्या पूरी हो जाए। और ये हमारे प्राण हैं, सफाई कर्मचारी और नगर पालिका के पंप अटेंडर। तो इसलिए इनके प्रति सद्भावना पूर्वक मात्र रामजी व्यास जी नगर पालिका अध्यक्ष से ही मेरा अनुरोध है कि गरीब जो कर्मचारी हैं, इनके ही बाल बच्चे हैं, इनका ही परिवार है, ये कहें कि 25,000 दे दो तो ना दिया जाए। इनकी जो जायज मांग है, जो प्रदेश के अन्य जिलों में मिल रही है, जो सुप्रीम कोर्ट अनेक बार, वो तो दिया जाए। मुझे उम्मीद है कि इन गरीब वर्ग की नगर पालिका ध्यान रखेगी और इनकी वेतन विसंगति दूर करके जो आज लिखित एग्रीमेंट हुआ है उसका समय सीमा में पालन सुनिश्चित किया जाएगा नगर पालिका प्रशासन द्वारा। दूसरा, अभी एक हड़ताल अभी स्थगित कर दी 1 माह के लिए। अब दूसरी समस्या ये सीएनजी ड्राइवर, अब 7 कर्मचारी जिन्होंने अभी को दिया है, 10 कर्मचारी है, इनको 7 माह से वेतन नहीं दिया। अब इसका ठेका एक इंदौर की फर्म को दे दिया। अब जिस दिन बरसत की बैठक थी उस दिन ही मैंने कहा था कि पहले हम 1 महीने डेमोन्स्ट्रेशन देखेंगे, इसके बाद विचार करेंगे। इसलिए कोई ठेके की जरूरत नहीं है। हमारे कर्मचारी सक्षम है, करोड़ों रुपये 3 करोड़ का टेंडर किया है, वो क्या जरूरत है? 3 करोड़ में तो ये शहर को चमका देंगे। इनको दो ना, हमारे अब वही फर्म आएगी जहाँ वो साहब नगर पालिका से लेगी 15,000, इनको देगी 8,000, तो 7,000 उसके पेट में क्यों दिए जा रहे हैं? यहीं दो ना इनको, जिनसे काम लो, इनका वेतन बढ़ाओ, जो सब काम करने तैयार है। तो मुद्दा ये है, जो काम अपना कर्मचारी शहर का कर सकता है, स्थानीय को रोजगार मिले ना। वो भी क्या करेगा? बाहर से ड्राइवर लाएगा नहीं, कोई बाहर से तो आता नहीं है, इंदौर से लाए, भोपाल से लाए, बम्बई से लाए, यहीं के क्या रखेगा ना। यानी इस बात का उसको लाभ दिया जा रहा है कि वो आगे कर्मचारी लगाएगा और बीच में कमीशन लेगा। तो उससे तो अच्छा ये कर्मचारियों की संख्या बढ़ा दी जाए, 3 करोड़ में बहुत काम हो जाएगा और ये शहर को चमका देंगे और सब काम अपना ईमानदारी से कर देंगे। इनके साथ न्याय किया जाए, गरीब कर्मचारियों के साथ अपने शहर के लड़कों को रखा जाए और मॉनिटरिंग की जाए अच्छी। जी मेरी मांग है। लक्ष्मण सिंह बुंदेला। अभी जो हड़ताल चल रही थी, क्या खत्म हो गई क्या? हाँ, अभी अस्थायी रूप से हमने हड़ताल खत्म कर दी, हमारी मांगे मान ली है, लिखित में दे दिया है। और आगे अगर कुछ गड़बड़ी दिखती है तो अस्थायी रूप से करिए अपन ने बंद, फिर हड़ताल पे आ जाएंगे। वेतन वगैरह आपको नहीं मिल रही थी, क्या हुआ उसका? वेतन का 1 महीने का डल गया, 1 महीने का 15 तारीख को गई है, बोल दिया है ना 2 दिन के अंदर डाल देंगे। और जो हमारी कलेक्टर रेट की मांग थी वो भी इन्हें लिखित में दे दिया है। टेंडर वगैरह बनते सब चालू हो गए? हाँ, अभी चालू नहीं भाई, चालू हो जाएंगे, कल से सभी चालू हो जाएंगे। सप्लाइयाँ वगैरह भी चालू हो जाएंगी, कल से सभी काम पे आ जाएंगे। मेरा नाम है कमल किशोर कोड़े, राष्ट्रीय अध्यक्ष वाल्मीकि समाज अधिकारी कर्मचारी संघ। और आप लोगों की हड़ताल चल रही थी सफाई कर्मचारियों की, क्या कुछ मांगों को लेकर? नहीं, हमारी 23 बिंदु की मांग थी
23 बिंदु की पूरी जो शासन नियम अनुसार मांग थी हमारी, और उसको सारी को मान लिया गया है। 1 महीने का समय मांगा है, उसमें जो मांगे थी उनको पूर्ति करने के लिए तो हमने 1 महीने के लिए अपनी हड़ताल को स्थगित किया है, ख़त्म नहीं किया है। यदि 1 महीने में ये हमारे पूरे काम कर देंगे तो हम ख़त्म कर देंगे हड़ताल को, अन्यथा पुनः बिना सूचना के हम हड़ताल पे वापस आ जाएंगे। तो अभी ये सफाई वगैरह बंद हुई है, कब से चालू है? ये कल सुबह से चालू होगी, पानी भी कल से चालू हो जाएगा और कल सुबह से सारे कर्मचारी अपने कामों पे जाएंगे। हड़ताल हमने समाप्त कर दी।